फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्होंने पैर चूम लिए, इतने नाराज हुए, कहने लगे भाई नुसरत यार इन पैरों में क्या रखा हुआ है। फरमाया आज के बाद ये हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। और फरमाने लगे इससे तो बेहतर था कि तुम खंजर लेके मेरे पेट में डालते और पुछ से निकाल लेते, शायद मुझे कम तकलीफ होती, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। क्यों मतलब इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है जिसकी जरूरत नहीं। हमें कोई जरूरत नहीं इन कामों की, कोई हाजत नहीं। ना ये काम हमारे कब्र में काम आने वाले हैं, ना कयामत में काम आने वाले हैं। कभी कभी हाथ चूमते वक्त भी लोग इतना झुक जाते हैं कि रुकू तक पहुंच जाते हैं। ये भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आया जवान बेटी बाप के पांव दबा सकती है या नहीं। ये जहन में रखे कि ये तो कंफर्म है कि नहीं दबा सकती, यानी शरीयत का इसमें बहुत सख्त मौकफ है कि नहीं दबा सकती। वजह शक नहीं है, वजह एहतियात है। इस्लाम यानी हर मौके पे एहतियात के पहलू को वो इख्तियार करता है और पसंद करता है। तो यकीनन एहतियात इसी में है कि जवान बेटी, जाहिर बात है बाप की भी ख्वाहिशात है, तो बेटी की भी, जवान बेटी की भी ख्वाहिशात है, तो इस वजह से जवान बेटी बाप के पांव नहीं दबा सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वालिदैन की खिदमत करना हर औलाद पर फर्ज है, वाजिब है, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल होता है कि बेटा अगर जवान हो तो अपनी माँ की वो खिदमत किस तरह से करे। क्या बदन, हाथ, पाँव वगैरह को वो दबा सकता है या नहीं दबा सकता है। बेटी जवान हो तो अपने वालिद साहब की खिदमत वो किस तरह से करे। जवान बेटी अपने बाप के पाँव, हाथ, कमर वगैरह को दबा सकती है या नहीं दबा सकती है, एक अहम सवाल है। और दूसरी चीज इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मशहूर हदीस है, सारे लोग जानते हैं। तो कोई भी बेटा अगर सफर से वापस आता है या सफर में जा रहा है तो सफर में जाते वक्त या सफर से आते वक्त माँ के कदमों को या बाप के कदमों को चूमकर मुलाकात कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये अहम सवाल है। और तीसरी चीज, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि पीर साहब या दिगर कोई बड़े आलिम दीन जो होते हैं उनके हाथों को लोग चूमते हैं और चूमते वक्त ऐसी कैफियत हो जाती है कि सजदा जैसा या रुकू जैसा लगता है। तो हम आलिम दीन उलमाए किराम के हाथों को चूम सकते हैं इस तरह से या नहीं चूम सकते हैं। ये अहम वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को आप देखिए। इंशाल्लाह फिर हम वीडियो के आखिर में मजीद इसकी तफसील बयान करते हैं। बेटी दुपट्टा नहीं लेती, बाप के साथ दोस्ताना रवैया हो, माँ से ज्यादा बाप से प्यार करती है। शरीयत में बाप की टांगें दबाना बेटी के लिए जायज है? बिल्कुल नाजायज, कतअन नाजायज, हराम है। इंसान है, शहावत हो सकती है। वालिद या वालिदा के पाँव छू कर मिलना कैसा? देखिए, छूना तो मुसलमानों में राइज नहीं है। सही, ये आमतौर पर गैर मुस्लिमों के एक मखसूस तबके के हिंदुओं का तरीक़ेकार है कि वो पाँव छू कर मिलते हैं। मुसलमानों में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि वो छू कर यूं मिले। जहां तक रहा माँ बाप के पाँव चूमना, तो इस हवाले से तो फुक़हा किराम ने सराहत भी की है कि ये अच्छी बात है, माँ बाप के पाँव चूमे जाएं। बल्कि हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में इसको नकल किया है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को भी बोसा दिया और पाँव को भी बोसा दिया, चूमा उनको। तो इसलिए मशाइख के या जो माँ बाप हैं उनके को पाँव चूमता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ज़ाहिर है इसके चूमने के लिए इसको झुकना ही पड़ेगा, ये तो नहीं होगा ना कि वो पाँव ऊपर उठाए और उसको चूमे बंदा। तो अगर कोई चूमता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सजदा भी नहीं है कि इसको सजदा नहीं कहा जाएगा। तो पाँव चूमने के लिए अगर वो झुक जाता है, चूम लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक रहा हाथ लगा के फिर उठ के मिलना, तो मुशाबहत होती है इससे, तो बचा जाएगा इससे। अगरचे माँ बाप के पाँव अगर छूता है तो उसमें बज़ाहिर को हर्ज होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि मुशाबहत पैदा हो रही है, तशब्बुह पैदा हो रहा है, तो फिर इससे बचना चाहिए। ठीक, किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा समझ के उसके हाथ चूमना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। किसी ने इरादत के साथ चूमे, इसी पर फतवा है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अपना अमल यह था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से होके आता तो पैर चूमते। फरमाते ये हुजूर के शहर नूर से होके आया है, उसके कदम चूमते। लेकिन एक मुरीद थे नुसरत यार खान कादरी, आला हजरत अपनी तवज्जो से कोई काम कर रहे थे, वो पीछे से आए, उन्होंने आके आला हजरत के पैर चूम लिए।
तो वो रस्मी वाला पीरों की तरह नहीं 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 इस तरह ना करें, मैं इस काबिल, वो रस्मी सा इनकार नहीं, यानी वो इनकार नहीं हो रहा होता, यूं लगता दावत दी जा रही होती है कि सही करके करो। ये क्या तरीका हुआ? फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्होंने पैर चूम लिए, इतने नाराज हुए, कहने लगे भाई नुसरत यार इन पैरों में क्या रखा हुआ है? फरमाया आज के बाद ये हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। और फरमाने लगे इससे तो बेहतर था कि तुम खंजर लेके मेरे पेट में डालते और पुछ से निकाल लेते, शायद मुझे कम तकलीफ होती, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। क्यों मतलब इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है जिसकी जरूरत नहीं? हमें कोई जरूरत नहीं इन कामों की, कोई हाजत नहीं, ना ये काम हमारे कब्र में काम आने वाले हैं, ना कयामत में काम। तरीका हुआ पीर साहब के ज्यादा लोगों ने हाथ चूमे थे, लिहाजा पीर साहब को माफी दे दी जाए। ये कोई काम जरूरी है? जरूरी तो बात मानना है, जरूरी तो यह है कि आप अगर हमारे कहने पर कोई एक आध काम में कर लेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से खुदा फजल कर दे कि तू तो चलो जिस तरह का भी था, ये तेरे कहने पे कुछ लोग नेक हो गए। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है कि कई दफा को नेक मुरीद मिल जाता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला शेख पर भी करम नवाजी फरमा देता है। उन्होंने तो यहां तक आजिज़ी के जुमले बोले। तो ये चीजों को इन रसूमात में कैद ना करें, ना ये कैद होने वाली है। यहां ना जकड़ के लाएं कि मेरा जनाब हमने दस्तबोसी करनी है और मेरा वहां जाके जूता ही नहीं पहनना, बाकी मर्जी सारी अपनी करनी है। ये न करें, हमारे मिजाज को समझें, हमारी तबीयत को समझें। माँ के कदम चूमना कैसा है? माँ के कदम चूमना ये बड़ी सआदत और नेक बख्ती की बात है। अल्लाह ताला ये तौफीक उन्हीं बच्चों को अता फरमाता है जो सईद होते हैं और नेक बख्त होते हैं। मगर उसमें नीचे झुकना पड़ता है और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने इतना झुकना ये मना है, इसलिए थोड़ी सी हमको तशवीश है कि इस कदर झुककर कदम चूमने में कहीं कोई गलती तो नहीं करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना अगर इबादत की नीयत से हो तो शिर्क और कुफ्र है, और सिर्फ उसकी ताज़ीम के लिए हो तो सख्त हराम और गुनाह है। लेकिन अगर न इबादत के लिए हो, न ताज़ीम के लिए हो, बल्कि सजदा ही न हो, चूमने के लिए हो, तो चूमने में कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ बहुत दुरुस्त है। चूमना ये न रुकू है, न सजदा है, न सजदे ताज़ीमी है, न सजदे इबादत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो सहाबा हाजिर हुई, तो हदीस पाक में है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों को भी बोसा दिया और सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों को भी बोसा दिया। सुभान अल्लाह। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि इसके लिए अगर झुकने की नौबत आई तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, कभी कभी हाथ चूमते वक्त भी लोग इतना झुक जाते हैं कि रुकू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें कोई हरज नहीं है। नाज़रीन किराम, वीडियो के आखिर में दो तीन खास बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि अगर वालिद बूढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल ज़ईफ हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, तो ऐसी हालत में खिदमत करने वाला कोई बेटा मौजूद ना हो, बेटी को इतनी इजाजत है कि सत्र वाली जगह को छोड़कर सारा बदन वो अपने वालिदे मोहतरम का दबा सकती है। माँ ज़ईफा हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो ऐसे वक्त में बेटा अगर चाहे तो माँ के दो खास जगह को छोड़कर, यानी नाभि से लेकर घुटने तक इस जगह को छोड़कर और छाती को छोड़कर सारा बदन वो दबा सकता है अपनी ज़ईफा वालिदा का। और दूसरी अहम खास चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स अपने वालिद या वालिदा का पांव चूमता है तो ये चूमना बिल्कुल जायज है, अगरचे उसको कितना ही झुकना क्यों ना पड़े, क्योंकि चूमने के लिए तो झुकना पड़ेगा ही। उस झुकने में सजदे की नीयत नहीं होती है, लिहाजा झुककर ही चूमा जाएगा, चूमा तो झुककर ही जाएगा, तो उस झुकने में कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तीसरी अहम चीज कि किसी बड़े आलिम दीन या अपने मुर्शिद के हाथों को चूमते हैं, ये चूमना बिल्कुल जायज है, लेकिन किसी आलिम दीन या मुर्शिद के पाँव को आप ना चूमें तो बेहतर है, क्योंकि आला हजरत ने इसे सख्त मना फरमाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।